हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे कि हम भजन संहिता 11वां अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पे रखता हूँ। तुम कैसे मेरे प्राण को कह सकते हो कि पक्षी के समान पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। ये दाऊद का वचन उनकी कठिन परिस्थिति में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को कई लोग घात करने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो लोग दाऊद के साथ में थे वो कहते हैं कि तू यहाँ से भाग जा, तो यहाँ से निकल जा, तो यह इस स्थान से निकल कर कहीं पर छुप जा, क्योंकि तेरी परिस्थिति कठिन है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिवाय भागने के अपने प्राण को बचा और भाग। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा पिता, मेरा यहोवा परमेश्वर जो है अपने स्वर्ग के सिंहासन से मुझे निहार रहा है। हालेलुया। दाऊद ने लोगों की बातों को नहीं सुना, दाऊद ने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास दिखाया और प्रभु ने उसको रोशनी में लेकर आया, प्रभु ने उसके भविष्य को रोशनी में लेकर आया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज आपके भी जीवन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या आप कठिन परिस्थिति में हो, आपको मार्ग नहीं दिख रहा होगा, याद रखो भजन संहिता 11:4 कहता है कि यहोवा कभी सोता नहीं है। यहोवा धर्मियों के ऊपर निरंतर अपनी नज़र लगाए है और यहोवा आपके ऊपर नज़र लगाए है। आपकी परिस्थिति कितनी भी क्यों कठिनाई से गुजर रही होगी, लेकिन याद रखो पृथ्वी की नींव आपके लिए डगमगा रही रहेगी, लेकिन स्वर्ग का सिंहासन आपके लिए स्थिर है। स्वर्ग का सिंहासन का परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर स्थिर है। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठकर प्रभु अपनी नज़र आपके ऊपर निरंतर लगाए है। हालेलुया। और भले आपको अभी अंधकार लग रहा होगा, लेकिन आने वाला भविष्य आपका उजियाले में होगा। हालेलुया। जब आपका विश्वास प्रभु पे होता है, हालेलुया, प्रभु अपनी नज़र आपकी ओर फेरता है। हालेलुया। प्रभु अपना हाथ आपकी ओर कवरिंग देता है। हालेलुया। हम यूसुफ की स्टोरी को देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया। दाऊद की तरह उनको कह सकते हैं कि तू अब कुछ नहीं कर सकता, अब तू अकेला है, अब तुझे हमने बेच दिया है। याद रखो उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन प्रभु ने उसको उसके भविष्य को चमकाया, प्रभु ने उसको रोशनी में लेकर आया है। हालेलुया। जिसने उसको गड्ढे में फेंका उसी के सामने प्रभु ने उनको ऊंचा किया है। वही लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा प्रभु आपको ऐसे लोगों के सामने जिसने आपको ठुकराया है, प्रभु उसके सामने आपको तैयार करेगा। आमीन। क्योंकि यहोवा कभी सोता नहीं है। आमीन। सो प्रभु पे विश्वास अंत तक धरे रहिए, प्रभु आपको एक दिन चमकाएगा। दिए वचन पे प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।